बीबीसी, जिसका काम भारत सरकार पर झूठे आरोप मढ़ना और भारत सरकार की छवि पूरी दुनिया के सामने खराब करना, लेकिन हर बार उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इस बार न सिर्फ उसके अरमानों को उजाड़ा गया बल्कि उसे लताड़ भी पड़ी है और उसे आईना भी दिखाया गया है। कैसे, आइए दिखाते हैं। बता दें कि भारतीय शोधकर्ता और पत्रकार अमाना बेगम अंसारी ने पश्चिमी मीडिया को देश में मुस्लिमों के साथ भेदभाव पर नसीहत देने पर आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने बीबीसी को भी इस बात पर खरी खरी सुनाई। दरअसल अपनी आदत से मजबूर बीबीसी ने भारत की खराब तस्वीर पेश करने के लिए हाल ही में मणिपुर हिंसा पर चर्चा के लिए एक इंटरव्यू की मेजबानी की थी। बीबीसी में इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने मणिपुर प्रकरण का इस्तेमाल इस तरह की हिंसक घटनाओं पर भारत की छवि और कड़े कदम उठाने की उसकी काबिलियत पर सवाल खड़े करने के उद्देश्य से किया था। बीबीसी पत्रकार ने हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाओं का इस्तेमाल करके इस बात को बारीकी से आगे बढ़ाने की भी कोशिश की कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत एक बहुसंख्यकवादी देश है जो नियमित तौर से अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिमों पर जुल्म ढाता है। शोधकर्ता और नीति विश्लेषक अमाना बेगम अंसारी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा थी। इस दौरान उन्होंने भारत विरोधी प्रचार और दावों का भंडाफोड़ करते हुए बीबीसी को करारा जवाब दिया। बीबीसी के साथ इंटरव्यू वाली 2 घंटे 53 मिनट की क्लिप में अंसारी भारत के बारे में पक्षपाती धारणा के लिए पश्चिमी मीडिया पर निशाना साधती नजर आई। अंसारी ने कहा, हिंसा की कुछ अलग घटनाओं के आधार पर भारत के बारे में पश्चिमी मीडिया गलत धारणा बना रहा है। पश्चिमी देशों को कोई भी फैसला लेने से पहले भारत की जटिलताओं को समझना चाहिए। इसमें वो यूपी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि पिछले 10 साल में वहां अपराध दर में 60% से अधिक की गिरावट आई है। इंटरव्यू के दौरान अमाना अंसारी ने आगे कहा, पश्चिमी मीडिया में अधिकार की एक अजीब भावना है जो उन्हें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें भारत के आंतरिक मामलों पर उपदेश देने और उसमें दखलंदाजी करने का पूरा हक है। पश्चिमी मीडिया भारत में कई प्रचार आउटलेटों और कांग्रेसी जैसे विपक्षी दलों के अटूट समर्थन के साथ भारत के मुस्लिमों के खिलाफ भेदभावपूर्ण और पूर्वग्रह से युक्त होने की तस्वीर दिखाने की लगातार कोशिश करता रहता है। ये काम बीते 10 साल से अधिक हो रहा है जब से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं। उन्होंने आगे कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय आउटलेट डरा हुआ मुस्लिम की झूठी और मनगढ़ंत कहानी को बढ़ावा देते हुए अपने भारत विरोधी और हिंदू विरोधी पूर्वग्रहों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। हाल ही में मणिपुर में हुई हिंसा में अपने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए इन्हें चारा मिल गया है। मणिपुर हिंसा के बारे में पूछे गए सवालों का दृढ़ता से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जब पश्चिमी दुनिया भारत की ओर देखती है तो उन्हें ये समझना चाहिए कि हम 6 प्रमुख वैश्विक आस्थाओं यानी कि धर्मों को समाहित करते हैं। पश्चिम ये समझ पाता कि विविधता क्या है, तब से हम विविधता में रहते आ रहे हैं। अंसारी ने इस गलत धारणा की निंदा की कि भारतीय मुसलमानों पर हमला हो रहा है या देश में मुस्लिम नरसंहार हो रहा है। दरअसल इस धारणा का इस्तेमाल पश्चिमी मीडिया लगातार भारत को बदनाम करने के लिए बढ़ावा देता आ रहा है। इस दौरान बीबीसी पत्रकार ने पीएम मोदी के हिंदू राष्ट्रवाद के विचार पर सवाल उठाया। इस पर मोदी सरकार का जोरदार बचाव करते हुए अंसारी ने कहा, ये बहुआयामी नजरिया है। जब हम हिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो हम हिंदू संस्कृति के बारे में भी बात करते हैं। भारत हिंदू संस्कृति का प्रतीक है। मेरे जैसे कई भारतीय मुसलमान कभी हिंदू थे और बाद में वो परिवर्तित हो गए थे। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने गैर धर्मनिरपेक्ष इस्लामी देशों के मुकाबले भारत में मिलने वाली आजादी का हवाला देते हुए कहा कि वो अपनी भारतीय मुस्लिम पहचान को अहमियत देती हैं। पत्रकार अंसारी ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा, मैं भारत में जन्म लेकर धन्य महसूस कर रही हूँ। मैं एक मुस्लिम बहुल देश में पैदा होने की कल्पना करूं तो मैं भारत में जो आजादी महसूस कर रही हूँ वो वहाँ संभव नहीं हो पाएगी। आपको याद दिला दें कि साल 2022 में कर्नाटक में छिड़ी बुर्का बहस के दौरान अमाना अंसारी उन बहुत कम महिलाओं में से एक थी जिन्होंने इस प्रथा के खिलाफ जोरदार ढंग से अपनी बात रखी थी। इस घटना को सेक्युलरों और इस्लामवादियों ने पूरे दिल से बचाव और समर्थन किया था और इसे निजी आजादी का मुद्दा बना डाला था। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।